हेलो एवरीवन, ये जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं ये राधा रमन जी की तरफ से है। अगर आपको ये वीडियो मिली है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को ऐसी और मैसेजेस के लिए, ऐसे और यूनिवर्स के मैसेजेस के लिए। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो अभी अगर आपने मैं कुछ आपको कुछ एक जनरल मैसेजेस बता रही हूँ। अगर आपके साथ वो रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज़ अगर आपको अब इंट्यूशन वाइज फील हो रहा है कि ये रीडिंग मेरे लिए बनी है, तब भी ये रीडिंग आपकी है। कहीं ना कहीं ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आप जहाँ पे हैं अभी, वहाँ पे बारिश आई है और पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, या फिर एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। अगर पानी की बॉटल बहुत रखी है, फिर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से प्यास लगने लगी है, तो ये आपके लिए वीडियो है। सेकेंडली, अगर आपने कोई भी कलर पहना हुआ है, पर्पल, रेड, पोल का डॉट्स है उन पे, लाइक अगर जैसे डॉट फ्लावर्स होते हैं, जैसे अगर ब्लैक कलर का टॉप है उस पर आपके पास पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, मतलब फ्लावर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं आपने रेड कलर का कलावा या फिर ब्लैक कलर कलावा ऑन योर हैंड एंड ब्लैक कलर का थ्रेड ऑन योर लेग अगर आपने बांधा हुआ है, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अभी आपके लाइफ में प्रेजेंट कैसा है, क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू ड्यूरिंग योर लाइफ, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि आप पैसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक अगर मनी आ भी रहा है तो जो पैसा है आप उसे बहुत हार्डली आप उसे कमा पा रहे हैं, और जब आप उसे कमाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसा खो सा जाता है। लाइक वो पैसा गायब हो जाता है, वो पैसा बच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं फिर से फाइनेंशियल आपके पास इश्यूज़ आने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके चक्कर में एंजाइटी हो रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। लाइक अगर दिखता भी है तो समहाउ आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं एंजाइटी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, इन सब का शिकार आप कहीं ना कहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बाउंड्रीज़ बनाने में लोगों से दिक्कत आ रही है, अपने वर्ड्स को एक अच्छे अपने वर्ड्स को कन्वर्ट करने में, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी को बता नहीं पा रहे हो कि आप फील क्या कर रहे हो एक्चुअल में। इन सब में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं थॉट्स, किसी इंसान के बारे में पर्टिकुलरली डे ड्रीम करना, उसके बारे में सोचते रहना, मूव ऑन ना कर पाना, ऐसी सिचुएशन हो सकता है बिल्डअप हो रहा हो। पढ़ ना पाना, कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप पढ़ने बैठते हो, सोचते हो आज से मैं कंसिस्टेंट होकर पढ़ूंगा, बट समहाउ आप पढ़ नहीं पाते हो, समहाउ आप वो ज्ञान नहीं ले पाते हो, समहाउ उसमें डिलेज आ जाते हैं। सो ये आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कॉन्टीन्यूसली ये हो रहा है। कहीं ना कहीं बैकलॉग बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें पाइल अप होती जा रही है। अगर आप जॉब करते हो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अचानक से ऊपर आ जाना, जब भी उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से ना कर पाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से होना शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं से 2 महीने से आपके साथ हो रहा है, 2 मंथ से आपके साथ ये हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि अब भगवान जी आपको बताना क्या चाह रहे हैं। तो भगवान जी राधा रमन लाल को याद कीजिए, उन्होंने ही आपको इस मैसेजेस तक पहुंचाया है, तो उनको याद कीजिए। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं जो आपको मनी, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, ओके। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप अपने आप को लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, सब हर इंसान का, अगर आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि हर इंसान जो इस धरती पे आया है उसका एक अपना गोल है, उसका एक अपना लाइफ है। देखो, कोई लड़का है तो कोई लड़की है, कोई आप एक, आपका सपोज अगर एक भाई है तो किसी के 2 भाई है, किसी के 2 बहन है, कोई सेम नहीं है। अगर किसी की मदर फादर बिल्कुल फिट एंड हेल्दी है तो हो सकता है कि किसी के मदर फादर की तबीयत थोड़ी वीक रहती हो। अगर आपकी हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो वैसे ही करियर में होता है, सबका एक टाइमलाइन होता है। 1 के बाद 2 ही आता है ना, 2 के बाद सीधा 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद सीधा 3 तो कभी नहीं आते हुए देखा हमने, है ना। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि सबके अंदर अपनी एक खूबी होती है, आपको वो खूबी को पहचानना है। आपको अपनी चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अपनी उन खूबियों को पहचानना है, उन पे काम करना है, और बहुत कुछ आगे लाइफ में अपने अचीव करना है। एंड आप बने हैं उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, अपने एक्शंस को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि समहाउ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हैं अपने आसपास वाले लोगों से। तो एज अ ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस रखना रिलेशनशिप्स में गलत नहीं है, बट समहाउ ये आपको अंदर से तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा दिला रहा है। और गुस्सा आते ही इंसान को बॉडी में चेंजेस होते हैं, बॉडी में प्रॉब्लमैटिक हो जाती है चीज़ें। कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी भी नहीं है काम करने को, जो आपको काम करना है, जो भी काम पे आपको एक्शन लेना है, ये पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही पीस को ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पीस को ढूंढने में
बहुत सक्षम भी रहेगी। आपके पास एक ऐसे आने वाले समय में, आने वाले कुछ 4 हफ्ते में या फिर किसी किसी के लिए 4 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है 51 डेज़ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इंसान कितने स्पीड से अपनी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करता है। यह अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग टाइमलाइन डिपेंड होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी लाइफ में, एंड दिस वाज अ कन्फर्मेशन, लाइक कैमरा कैसे हिला। तो कहीं ना कहीं आपके पास अथॉरिटी आएगी, कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटेटिव फिगर बनेगी, कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा होगा वो प्रोटेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं एंजल सपोर्ट होगा, कहीं ना कहीं जैसे लियो टाइप्स एनर्जी होती है ना, आप उस एनर्जी में एंटर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, कहीं ना कहीं आपको जो आसपास आपके लोग हैं उनसे रिकग्नाइजेशन मिलेगा, फेम मिल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी है तो आपको जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो ज़्यादा जानने लग जाएगी, ज़्यादा पहचानने लग जाएगी, आपसे ज़्यादा बातचीत करने लग जाएगी। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस में फ़र्क दिखेंगे, जो आपको रात में नींद नहीं आ रही थी, ये जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही थी, कहीं ना कहीं आप इसमें चेंज दिखेगी। आपको मनी वाइज आपकी लाइफ में चेंज दिखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर हारमनी आ रहा होगा, पता लगेगा कि पैसे को कहाँ खर्चना है, पैसे का मैनेजमेंट आ रहा होगा। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखने लग जाए। अगर आपको बटरफ्लाइज आज दिखने लग जाए तो समझ जाना कि आज से आपको ये चेंज मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको बटरफ्लाइज दिखेगी। और आपको होप एंड हैप्पीनेस अभी भी है, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर बनना चाहते हैं, आप एक ऐसा फिगर, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप हार्ड वर्क करते रहते हैं तो। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं और उस पर काम करते हैं, उस चीज़ पर हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। सेकेंडली, आपके पास बहुत ज़्यादा मनी आने वाला है, बहुत पैसा आने वाला है। कोई ऐसा तरीका आप डिफ़ाइन करेगी, कोई ऐसा नॉलेज आप लेंगे जिसकी वजह से, कोई ऐसा एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे जिसकी वजह से आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। आप मनी वाइज बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। समहाउ ज़्यादा फोकस करना भी मनी पे, लाइक अंधाधुन पैसे को देखते रहना, लाइक मनी को बहुत ज़्यादा एडमायर करना, ये पॉसिबिलिटी आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा कम आने देना है। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा हम मनी को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं उतना ज़्यादा कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को देखेंगे, कितना ज़्यादा आप उस चीज़ को रिपीटेटिवली सोचेंगे, हो सकता है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी बहुत कम लोगों के लिए काम करे आप में से। अगर आपके लिए करता है तो वेल एंड गुड, पर ऐसा हो सकता है कि आई थिंक दिस विल रीच अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, 80% लोग, उनके लिए मैनिफेस्टेशन भी काम ना करती है। उन्होंने किसी एक चीज़ में मैनिफेस्टेशन ट्राई किया हो बट समहाउ इट्स नॉट वर्किंग। ये इसलिए है क्योंकि आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो। मैनिफेस्ट का मतलब है आपने वो सोचा, आपने उसके लिए थोड़ा सा एक्शन लिया और आपने छोड़ दिया भगवान पे, पर आप उसको एडमायर करने लग जाते हो। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि लव में कोई ऐसा पार्टनर है, कोई ऐसा पास्ट पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहेंगे, नहीं, आपको नहीं सोचना है, बिकॉज समहाउ वो आपकी एनर्जी को ड्रेन, आपको लगता होगा कि मेरी एनर्जी ड्रेन रहती है। ये उस पास्ट पर्सन की वजह से, क्योंकि वो भी आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो पेशेंस है, जो उनके अंदर पेशेंस था, जो उनके अंदर बैलेंस था इस रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं टूट रहा है। कहीं ना कहीं वो भी कुछ चाहते हैं इससे, पर समहाउ उनका ईगो भी बहुत बड़ा है। पर आपको हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ठोकर मिली हो, एक एक आपको ऐसा फील हुआ हो, अपना वर्थ आप भूल गए हो इसके चक्कर में। तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से बहुत हर्ट है। तो मैं आपको तो यही कहूँगी कि आप अपने काम पे, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आपको जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आप उस जॉब पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करिए। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, अगर आपके मन में कोई इस चीज़ है कि मैं ये बिज़नेस शुरू करूँ या नहीं करूँ, बहुत थॉट्स है। आपको हो सकता है कि बार बार रोज़ अलग अलग आइडिया आते हो कि मैं आज गवर्नमेंट जॉब करूँगा, कल मैं बिज़नेस करूँगा, परसों मैं ये ऐसे करके आपके पास बहुत थॉट्स आते हो। ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आप मिलना चाहते हैं जो आपको मिलेगा, ऐसा साथ मिलेगा आपको लोगों का कि अगर नॉट अ पार्टनर देन वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ योर्स, कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली कोई साधना शुरू करेंगे जिसकी वजह से आपको लाइफ में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप अपना शैडो वर्क करेंगे, आप लोगों से हेल्प लेंगे, आप टैरो रीडिंग्स लेंगे जानने के लिए कि मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ। और वहाँ से ही आपको अपने भगवान से जुड़ने का एक कनेक्शन मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स अभी तक फेस हुई है आपके लाइफ में, आपको वो प्रॉब्लम्स आगे फेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समहाउ अब अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगी। हो सकता है किसी से टैरो रीडिंग लें, ज़रूरी नहीं है मुझसे लो, पर अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग लेने है तो आप कृषिव टैरो 5 से टैरो रीडिंग ले सकते हैं। आपको वहाँ पे सब कुछ पता लगेगा अपने बारे में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ऐसे अर्थ एंजल इंसान से मिलेंगे जो आपके इमोशंस को समझेगा, जो आपको हेल्प करेगा अपने आप को हील करने में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देगा आपकी लाइफ में आपको हील करने के लिए। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी विच आर कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ। सो स्टे ओपन फॉर द थिंग्स विच आर coming towards you,
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको मुझसे टैरो रीडिंग चाहिए, आप मुझे कृशिफ टैरो 5 जो यूट्यूब पे प्रोफाइल पिक्चर है वैसी ही प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगी, आप उस पर मुझे DM कर सकते हैं एंड आई विल श्योरली गिव यू अ टैरो रीडिंग एंड आई वुड बी हैप्पीली reading your chart also, your birth chart also. You can connect with me on Instagram. Thank you so much. Lots of blessings I think it should be coming towards you. वैसे तो आ रही है, but I also pray to God that बहुत सारी blessings आपके तरफ आए, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले आपकी लाइफ में. Thank you so much.